लूसेंट है लिखा हुआ, ठीक है ना। क्या है? लूसेंट की बुक है। इस पे दिख रहा होगा आप सबों को कि ये लूसेंट का बुक है। ये ना आराम से इसको पढ़ना है। लिखा हुआ इसमें कि नाम, भारत के इतिहास, उत्तर से हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप, भारतवर्ष का नाम ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराण भारत में भारत का देश कहा गया और यूनानियों ने इसको भारतीय कहा है। भारत के संतान कहा है। यूनानियों ने भारत के, इंडिया के मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद और हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है। मध्यकाल के, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब लूसेंट बुक को डिकोड करेंगे, इसमें आपको ना कुछ सब्जेक्ट दिखेंगे, है ना, कि कैसे कैसे हमने इसको पढ़ाया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे गौर से। तो ये 3 प्रकार का आपको हिस्ट्री दिख रहा है ना यहाँ पे। भारत के इतिहास में लिखा हुआ है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आप लोग यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देखते रहेंगे, आपको समझ रहा होगा। और यहाँ 20 पे कह दिया। तो कहता है कि भारत का जो ये लिखा हुआ इतिहास, इतिहास के पापा कौन है, ले लेना तू भी अपना, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरोडोट्स को बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ प्राचीन इतिहास, अगर इसमें लिखा है भारतीय इतिहास तो वेद व्यास हैं। कौन है? वेद व्यास जी हैं भारतीय इतिहास के, ठीक है ना। तो मेरे भाई, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास में इंडिया का इतिहास, नामाकरण के बारे में दिया गया है ना, कि महाकाव्य और पुराणों में, किस चीज़ में? महाकाव्य और पुराणों में इसको लिखा गया है। एपिक जिसको कहते हैं, पुराण और एपिक में इसको भारतवर्ष कहा गया। भारत का देश निवासी हैं तो भारत के संतान का है। यूनानियों ने इसको इंडिया कहा है और मुस्लिम कार इतिहासों ने इसको हिंदुस्तान कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, धार्मिक आधार पे, यानी कि रिलीजियस एंड हिस्ट्री स्पिरिचुअल में देखेंगे तो सोर्सेज हमारे हैं ऋग्वेदा, है ना, कौटिल्य का हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल में लिखा हुआ है ना, स्क्रिप्ट जो है। फिर विदेशी में देखिए रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिनल, और यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, एविडेंस में सारा, ठीक है। एविडेंस आप देख ही रहे होंगे, छोटे छोटे दांत मुँह। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौटिल्य है ना, ऋग्वेदा भी है। आगे बढ़ते हैं सोर्सेज के दूसरे सोर्सेज में, धार्मिक में आ जाइए, आपको पता चल रहा होगा गौर से। धार्मिक रिलीजियस में देख लीजिए, हिस्टोरिकल में वेद, ब्राह्मण स्क्रिप्ट, पुराण, वेदांग, उपनिषद, है ना, स्मृति, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैनिज्म लिटरेचर, बुद्ध लिटरेचर, है ना, ये वैदिक लिटरेचर थे हमारे। और ऐतिहासिक में देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र का कौटिल्य, राजतरंगिणी पुस्तक उसका कल्हन, चचनामा अली अहमद, अष्टाध्याय पाणिनि, गार्गी, कात्यायन, महाभाष्य, पतंजलि, ये सारे पुस्तक हैं, ठीक है ना, है ना। सारे पुस्तक हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वेद की तरफ। वेद देखिए, वेद भारत का सबसे प्राचीनतम, लिखे ना, ओल्डेस्ट स्पीच ऑफ द इंडियन, क्या नाम है? वेदा। क्या नाम है? वेदा। ठीक है, संकलन करता देखिए, लिखा है महर्षि कृष्ण, नमस्कार। कौन है? तो दिख ही रहा है आपको, है ना, महर्षि वेद व्यास जी हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सारा लिखल है, दिख गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद का अर्थ इसमें लिखा हुआ है कि ऋचाओं का कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋच, ठीक है। यहाँ पे इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं इसमें। इंद्र की उसमें चर्चा है 250 बारी, अग्नि की चर्चा है 200 बारी, और पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। क्या कहता है? होत्र कहा जाता है। अच्छा, जो इसको रिंग में इसको पढ़ता है, जो पढ़ेगा, हाँ, ठीक है ना। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस, विश्वामित्र द्वारा रचा गया 3rd मंडल। कौन सा? 3rd मंडल। यहाँ पे लिखे सूर्य देवता को, है ना, सूर्य देवता को, सविता को समर्पित गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद में वर्णित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वां मंडल को, क्या कहते हैं? 8वां मंडल को, ठीक है ना। 8वें मंडल को मेरे भाई ऋचाओं का वर्णन, उसको खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। 9वें मंडल को सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। 10वां मंडल में चतुर्थ वर्ण, मतलब इंसान का, इंसान है तो इंसान का ये हो गया माथा, ये हाथ पैर, और यहाँ पे ये पैर, इसको ब्राह्मण। कहाँ मंडल 5 बता रखा है? 10 बता नहीं रखते? 10 है ना, लिखा है 10 में, लेकिन इसमें बता तो प्रकाश 2 की चीज़ नहीं रखी। हाँ लिखल है जी। अरे 8वां 9वां 10वां कह रहे हैं सर।
अरे आगे बढ़े, हाँ वो सब आगे ना लास्ट के। ये देखो ब्राह्मण जो शरीर का मुख है ना जो ब्राह्मण है देखो। इतना ब्राह्मण कहा जाता है गर्दन से ऊपर, ये हाथ वाला भाग को ना क्षत्रिय बोला जाता है, समझ गए कि नहीं। और ये जो पैर से नीचे है जो घुटने तक आता है, घुटना से नीचे चौहुआ तक, इसको कहते हैं हमेशा वैश्य। और नीचे जो चौहुआ जहाँ चप्पल जूता पहनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, शूद्र बोलते हैं। धर्म सूत्र जहाँ पे कर्तव्यों का वर्णन किया जाए, समझे कि जैसे एक माँ बाप को, बच्चा का फर्ज है कि माँ बाप को डंडा मारे, है कि नहीं, माँ बाप को डंडा मारे ना, खिलाए पिलाए हैं। जब माँ बाप ने अच्छा से हमें सेवा किया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपनी माँ बाप को अच्छे से सेवा करूँ, उनकी हर कमी को पूरा करूँ, है ना। लेकिन यहाँ तो भैया उल्टा है, बुलेट लेते ना तो मार दो है, तो बुलेट लेते में ये सब सामने लिखा है प्राचीन ऋग्वेद शतपथ में वर्णित है ये सब सारी चीज़ें कि ऐसा भी हो सकता है। अब सामवेद है, सामवेद को गायन के रूप में गाया गया, किस रूप में गाया गया, गायन के रूप में इसको गाया गया है, ठीक है ना। म्यूजिशियन, इसको फादर ऑफ म्यूजिशियंस, इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। मतलब इसके अंदर म्यूजिक के बारे में है सारा, सामवेद के अंदर सारे म्यूजिक के बारे में, हाँ संगीत से जन्म इसका हुआ है, समझे ना। सामवेद, सामवेद में पढ़ने वाले को उद्धृत कहा जाता है। यजुर्वेद देख लीजिए, यजुर्वेद लिखा हुआ है, ये कर्म कांडों के नियम यहाँ पे समझिए, इसको पढ़ने वाला को अधूर्वा कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे गद पद दोनों मिश्रित यजुर्वेद के अंदर क्या होता था, यजुर्वेद के अंदर क्या यज्ञ युग के बारे में, हाँ इसमें कर्म कांड के बारे में, जैसे कोई मर गया तब कैसे उसका पूरा करना है, यज्ञ के बारे में किसमें है, अथर्ववेद में, इसी में यजुर्वेद में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अथर्ववेद में आ जाइए, अथर्ववेद में आपको यहाँ पे मिलेगा सबसे आखिरी और अंतिम वेद है, ठीक है ना, सबसे आखिरी और अंतिम वेद है। देखिए लिखा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसको सजाने के लिए आपको देगा। इसमें लिखा हुआ, इसको पढ़ने वाला को अथर्वा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना करी थी, इसलिए इसको अथर्वा। हाँ यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है रोग निवारण, सामान्य जानकारी, जादू टोना, है ना। हाँ इस सब चीज़ के बारे में सब पढ़ाया गया। हर कन्याओं को जन्म को निंदा कहा गया। बहुत सारा लोग आज भी ना, मतलब हरियाणा के सब जगह बेटा को बड़ा प्राथमिकता देता है, बेटी के हे दृष्टि से देखता है। बहुत सा के घर में अगर 2 बेटी हो गया तो भाई साहब माँ बाप मने जो बेचारी औरत है उसको कोसेगा। अगर लड़की कुछ ज़िंदगी में कुछ कर गई, महावीर सिंह फोगाट की बेटी जैसे बन गई है ना, तब तो कहेगा वाह वाह वाह। तो महावीर सिंह जैसा स्ट्रगल भी तो करना पड़ेगा, एक बाप को करना पड़ेगा ना। तो नहीं सोचता है ना कि लड़का कहाँ से आया, लड़की कहाँ से आया है ना। तो इस चीज़ को ना अथर्ववेद में बताया गया है, इसमें ना बताया गया है कि भाई लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, आप दोनों पर ध्यान दीजिए। वो दोनों में से दोनों कुछ ना कुछ कर सकता है। करना होगा तो 5 बेटा भी नहीं कुछ करेगा, नहीं तो एक बेटी जो कर देगी कोई नहीं कुछ करेगा, है कि नहीं। पढ़ा लिखा के बेटी को IAS बना सकता है, डॉक्टर नहीं बना सकता है, वो भी तो नाम कर ही रहा है। चल रहा है, लाइव चल रहा है, यहाँ पे ये लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ज़रा समझ नहीं है कि ना। अब यहाँ पे आगे देख ले मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदांग जो सूत्र है ना उसके बारे में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सब कुछ, आप अच्छा से पढ़िएगा समझ में। शिक्षा है इसमें 6 में शिक्षा है, शिक्षा में उच्चारण फोनिक्स का काम है, हम तुम्हें उच्चारण करके पढ़ा रहे हैं। कल्प है, रस्म और समारोह, व्याकरण है जो गणित मैंने चीज़ों को समझा बुझा के बताने की, निरुक्ता है जो शब्दों की उत्पत्ति हुई, नए नए शब्द की उत्पत्ति हुई, छंद है, और ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के नाम सुना होगा ना, अगर है तो भविष्य में ऐसा बनेगा, भविष्य में ऐसा बनेगा, है ना। तो इसी चीज़ को कहते हैं। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, पुराण, पुराण के बारे में आप देखिए कृष्ण जी बाजा बजा रहे हैं, यानी क्या बजा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, समझा कि नहीं, शंख बजा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ना समझना है कि लिखा हुआ कि इसमें कथाओं को अच्छा से क्रमबद्ध कहा गया। इसके रचयिता थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा, ठीक है ना। अधिकांश पुराण ना संस्कृत में लिखा गए हैं, समझ श्लोक। और ये इसके ना जो पुराण को पढ़ता है उसका नाम है पुजारी, क्या ना पुजारी। स्त्री और शूद्र के ना अनुमति नहीं था इसको पढ़ने के लिए, ना ही सुनने सकते हैं इसको, ना पढ़ना ना सुनना था, समझ। ये तो गलत है यार, है ना। अगला नेक्स्ट है देखिए लिखा 6 नंबर में कि इसकी संख्या 18, पुराणों की संख्या 18 है। कुछ पुराण से जिसमें ना राजाओं के ना बारे में बताया जाता है। मत्स्य पुराण में सबसे प्राचीन है जिसको आंध्र सातवाहन कहते हैं। विष्णु पुराण है मौर्य वंश के, और वायु सातवाहन वंश कहते हैं। हाँ सातवाहन वंश नाम था आदमी का, तो उसे सातवाहन राजा। ब्राह्मण पुराण है जो पुरु वंश को कहा जाता है, और भगवान है ना भागवत पुराण श्री कृष्ण की भक्ति के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए ये भी पुराण में है ना। हाँ सारे पुराण में। मतलब 5 पुराण हमारे सर।
नहीं भाई, 18 पुराने इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें बताया जाता है, समझ गए कि नहीं। अब पूरा 18 तोरा पढ़ावेंगे तो 18 साल लग जाने। 18 साल थोड़ी हमको तो सिर्फ नाम याद रखना, पेपर में थोड़ी पूछता है अंदर की चीज़ें। ब्राह्मण में देख लीजिए, ब्राह्मण में कर्म कांडों और विधानों के बारे में, कोई मर गया तब, शादी हुआ तब, बच्चा हुआ तब, घर में प्रवेश किया तब, इस सबको कहते हैं कर्म कांड, समझे, यज्ञ और कर्म कांड। फिर यहाँ पे लेके कुछ प्रमुख चीज़ें देखिए, ऋग्वेद, शुल्क वेद, कृष्ण वेद लिखा हुआ है, साम वेद, अथर्ववेद। इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादा सारा नहीं, कुछ ना, इसमें ग्रंथ हैं। जैसा ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिक तकी ब्राह्मण, शुक्ल वेद, हाँ यजुर्वेद में देखिए लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद के नीचे है उसी में तैत्रीय ब्राह्मण, सामवेद में है ना पंचविश खडविश सारे ब्राह्मण जैमिनीय, और अथर्ववेद में है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ पे लिखा है शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, समझा कि नहीं, अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, जो क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, अन्य कुछ और वैदिक चीज़ें को देख लेते हैं। यहाँ पे स्त्री को गिरी हुई स्थिति में, मैंने वोमेन ब्रेस्ट पोजीशंस, मतलब कि मैत्रानी कहा जाता है स्त्री को, सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति में। जुआ, शराब, इन सब चीज़ों को बारे में बताया कि ये दोष हैं, मुख्य दोष हैं, है ना, जुआ, शराब, है ना, स्त्री, ये सब क्या है, मुख्य दोष है। मनुस्मृति सबसे पुरानी है और शुंग वंश की जानकारी इससे मिलता है। नारद स्मृति, ये गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बौद्ध, है ना, लिटरेचर। बौद्ध जातक हैं, जो बौद्ध भगवान के पूर्ण जन्म की कहानी है। इसके 3 किताबें हैं, विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है ना, यहाँ पे आपको किताब मिल रही होगा 3, है ना। इसकी भाषा थी पाली, कैसी भाषा थी, पाली। हीनयान इसकी शाखा है, जिसमें ना कथा वस्तु को बताया गया, महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और न समझने के प्रयास करते हैं। 7वां जैन साहित्य। जैन साहित्य में, जैन लिटरेचर में देख लीजिए कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहते हैं, आगम कहा जाता है। इसमें ना भगवती सूत्र है, जो महावीर के जीवन के बारे में कहा जाता है। कल्प सूत्र है इसमें, है ना, इसमें जो प्रारंभिक इतिहास बताया गया, इसमें ना 12 अंग, 12 उपांग, ऐसी चीज़ें हैं पढ़ना। प्रारंभिक इतिहास मतलब कि शुरू काल का, शुरू के ही सब सारे इतिहास है। ये तो सभी समझाने के लिए बता रहे हैं ना। ऐतिहासिक आ जाइए, अभी हिस्टोरिकल बुक है, जैसे लेखक है चाणक्य, कौटिल्य की पुस्तक है ना, चाणक्य है, उनका अर्थशास्त्र इसकी पुस्तक है। विषय है इसमें ना, जो अर्थशास्त्र में पढ़ाया गया है, मौर्यकालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति, समझें कि ना, मौर्यकालीन पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिकल सोशल स्टेटस के बारे में संरचना है इसकी में ना। 18 पार्ट्स है, 15 अधिकरण है और 180 ना चैप्टर इसमें पढ़ना है। लैंग्वेज था संस्कृत, राज तरंगिणी कल्हण द्वारा लिखी गई, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इसमें कश्मीर का नहीं इतिहास बताया था, क्या है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसके अंदर सर कल्हण के जो पुस्तक है राज तरंगिणी, उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा समझने के लिए प्रयास करेंगे। चचनामा, चचनामा ना अली अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्या है, यार पेपर में पूछा है ना, अच्छा, इसीलिए अरब सिंध के, ये फारसी भाषा में अष्टाध्याय पाणिनि, समझ गए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो लिखा कात्यायन गार्गी संहिता लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, समझने के लिए प्रयास करते हैं। महाभास जो लेखक हैं, ये ना पतंजलि, शुंग वंश की इसकी जानकारी मिलती है, और इस शुंग की जानकारी के लिए बुक है ठीक है ना, भाष्य सूत्र पूरा बुक। ठीक है, तो ये थे हमारे सारा का सारा। फिर यहाँ से विदेशी यात्राएं चलते, इसी के साथ ये बानी ना विराम होता है इतिहास का। ठीक है सर, जो ये ताकि सब, हाँ बोलिए।